नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशु अभिषेक है। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर को रेडिएशन से ट्रीट करता है। रेडिएशन को हम कॉमन लैंग्वेज में एक्सरे के नाम से जानते हैं। ये वही एक्सरे है जिसको कि आमतौर पे एक्सरे या सीटी स्कैन करके बॉडी के अंदर हम डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है। अगर किसी को भी कैंसर का पता चल जाए तो प्राइमरली सबसे पहला दिमाग में ये आता है कि शायद अभी ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कौन से कैंसर से पीड़ित हो और कौन सा स्टेज है। कैंसर होने के लिए बॉडी में कहीं भी हो सकता है, चाहे वो ब्रेन हो, ब्रेस्ट हो, लंग हो, पैंक्रियाज हो, गदूद हो या आपकी बॉडी का कोई भी अंग हो। सो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि आपके शरीर का कौन सा भाग जहाँ कैंसर हुआ है, और दूसरा क्या वो उसी जगह लिमिटेड है या वो बॉडी में कहीं और फैल गया है। इस बेसिस पे हम स्टेज का पता करते हैं। आमतौर पे अगर अर्ली स्टेज हो, जैसे कि वो बीमारी उसी ऑर्गन में लिमिटेड हो, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर हम मल्टी मोडालिटी अप्रोच का मतलब होता है आप एक सर्जन के पास जाओ, वो ऑपरेट कर देगा। एक कीमोथेरेपी के डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको दवाइयाँ दे देगा। एक रेडिएशन के डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको रेडिएशन थेरेपी देगा। बट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे कि एक अकेला कोई भी पेशेंट एक अकेले डॉक्टर से नहीं ट्रीटमेंट करा सकता है, और तभी वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब 3 डॉक्टर एक पेशेंट के ऊपर इस चीज़ का विचार विमर्श करते हैं कि इस किस सीक्वेंस में हमें ट्रीटमेंट करना है, उन पेशेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यही चीज़ हम अपने अस्पताल में फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी शंका होती है, कोई नए सिम्टम्स होते हैं, पहले एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, बीमारी का पता कराएं, और जब उस स्टेज का हमें पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन 3 मोडालिटीज़ मतलब सर्जरी, कीमो और रेडिएशन को अलग अलग सीक्वेंस में यूज़ किया जा सकता है। किसी में सर्जरी पहले होती है, किसी में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कीमो रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है, और कहीं कहीं पे सिर्फ रेडिएशन से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर, हेड एंड नेक का कैंसर, ये ऐसे कैंसर है जहाँ पे कि अगर हम अर्ली बीमारी का पता कर लें तो पेशेंट को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स, एडवांस लंग ट्यूमर्स, लिवर ट्यूमर्स कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पहले लोग कहते थे कि ऐसे मरीज़ 3 से 6 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। बट हमारे अपने एक्सपीरियंस में जब हम 3 मोडालिटीज़ मिलकर ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो जहां 6 महीने में पेशेंट की ज़िंदगी की बात चलती थी, अब उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल या उससे भी ज़्यादा की ज़िंदगी दे सकते हैं। बात सिर्फ उस एक्सटेंशन 1 साल या 2 साल की नहीं है। आज की स्थिति में अगर हम किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं और एक ट्रीटमेंट करके अगर हम उनको अगला 1 या 2 साल एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो डेफिनेटली आज से 2 साल के बाद हमारे पास नई दवाइयाँ और नई तकनीक आ जाएंगी। इस तरह से एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें कि हम लगातार पेशेंट्स के सही ट्रीटमेंट से उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं जहाँ पे उसकी सर्वाइवल इंक्रीज़ हो और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। इसीलिए कैंसर से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अप्रोच करें, कोई भी नए सिम्टम्स को छुपाएं ना, अपने पहले फिजिशियन से मिलें, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें, और जहाँ पे भी लगे कि कोई ऐसा सिम्टम जो जल्दी नहीं जा रहा है, प्रोबेबली वो कैंसर का शायद शंका कर सकता है, तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें और उसका सही इलाज करें।